और आप देखेंगे कि जो सेशन लेट चल रहा था मगध यूनिवर्सिटी का, वो धीरे धीरे अपनी पट्टी पर लौट आएगा। जो जातीय जनगणना में शिक्षकों को लगाया गया है कुछ दिनों के लिए, शिक्षा और शिक्षकों के प्रति हमारी चिंता है। शिक्षा व्यवस्था का हाल है सर कि 3 साल का कोर्स मगध यूनिवर्सिटी का अभी 5 साल हो गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो आप जो स्टूडेंट हैं 2-2 साल 3-3 साल उनका लेट सेशन चल रहा है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? देखिए, मगध यूनिवर्सिटी पर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं कुलाधिपति जो महामहिम गवर्नर साहब हैं उनसे मिल करके उनको लेटर लिख करके सारी बातों से अवगत कराने का काम, चूँकि शिक्षा मंत्रालय के अधीन प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं उसमें माननीय कुलाधिपति महोदय को एक्शन लेना होगा। और वो लगातार आप देख रहे हैं कि इधर बैठकों पर बैठक चल रहा है, और वो कहीं ना कहीं जो बिहार में सेशन लेट है यूनिवर्सिटीज़ में, उस यूनिवर्सिटीज़ के जहाँ जहाँ सेशन लेट है उसको दिशा निर्देशित कर रहे हैं बैठकों के माध्यम से। और हम समझते हैं कि जो हमारी सरकार चाहती है कि यहाँ पर सेशन ठीक ढंग से चले, यहाँ पर जो सिस्टम है स्कूलिंग वो बेहतर हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर लोगों तक पहुँचे, हर के बच्चे तक पहुँचे। क्योंकि जो लोग भी समाज से आते हैं उन समाज के बच्चों को अगर बेहतर शिक्षा मिलेगा तभी हम बिहार का बेहतर निर्माण कर सकते हैं। अब बिहार के बेहतर निर्माण के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था का होना आवश्यक है, और उस दिशा में हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। माननीय शिक्षा मंत्री जी निरंतर बैठकों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, और आप देखेंगे कि जो सेशन लेट चल रहा था मगध यूनिवर्सिटी का, वो धीरे धीरे अपनी पट्टी पर लौट आएगा। अभी क्या हो रहा है कि जातीय जनगणना में शिक्षकों को लगा दिया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बच्चों को पढ़ाई में बाधित हो रहा है। तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, इस पर भी सारी बात चल रही है और स्पष्ट रूप से सब चीज़ आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो प्रक्रिया है जो उसका भी होना आवश्यक है। नीतियों से अलग हो चुके हैं, उनको हम सरकार के सारी योजनाओं और नीतियों में शामिल करने के लिए जो गणना के बाद आंकड़े इकट्ठे करेंगे उसके माध्यम से हम उन तक लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। ये भविष्य के निर्माण के लिए होना आवश्यक है। इसीलिए जो जातीय जनगणना में शिक्षकों को लगाया गया है कुछ दिनों के लिए है, लेकिन स्पष्ट रूप से शिक्षा और शिक्षकों के प्रति हमारी चिंता है, और इसमें हम लोग निरंतर सुधार की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, और सुधार की दिशा में सरकार के स्तर से लगातार कार्रवाई चल रही है। सर, जातीय जनगणना का आप जिक्र कर रहे हैं सर, तो क्या आपकी सरकार जातीय जनगणना जो करवा रही है उसमें अल्पसंख्यक समाज को आरक्षण दिया जाएगा? देखिए, आरक्षण की बात नहीं है, बात यहाँ पर है कि किनके आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी जो सामाजिक स्थिति क्या है, उन सभी चीज़ों का आकलन करके जो योजना आकार राज्य सरकार का बनेगा, उस योजना आकार में सभी जो छूटे हुए लोग हैं उनको शामिल करने का काम किया जाएगा। और जो आरक्षण की व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं जो आंकड़े इकट्ठे होंगे उसके बाद ही उस पर चर्चा होगी। इसलिए यहाँ पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का मामला नहीं है। यहाँ पर जो भी वंचित हैं, जो भी उपेक्षित हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार के लाभों से वंचित रह गए हैं, उनको सरकार के स्तर से लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। और इस दिशा में हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। हमारी सरकार का प्रयास है कि समाज के सभी वर्ग, सभी समूह, सभी जात, सभी धर्म के लोगों को विकास की श्रेणी में शामिल किया जाए, जिससे बिहार विकास में अव्वल दर्जे पर नजर आए। ये है हमारा लक्ष्य, इसी लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आपका कहना है सर कि अभी जो मतलब कि आरक्षण जो है वो जातीय जनगणना के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक जनगणना पर आधार। देखिए, जाति का भी आंकड़ा आएगा, उसमें आर्थिक स्थिति का भी आंकड़ा आएगा। उसके बाद ही जब आंकड़े इकट्ठे हो जाएंगे तब उस पर सरकार अपना प्रारूप तैयार करेगी, और उसी के हिसाब से हम सारे योजना आकार में वंचित और पिछड़े उपेक्षित लोगों को शामिल करने का काम करेंगे, अति पिछड़े को शामिल करने का काम करेंगे। चूँकि ये बड़ा मैकेनिज्म है, इसलिए इसमें बेहतर ढंग से हम काम करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, और बेहतर ढंग से जो भी लोग छूट जाएंगे उनको हम शामिल करके विकास की श्रेणी में सबको आगे लाने का काम करेंगे। ये थे आज
जेडी के प्रवक्ता आज़ाद जी, और आप देखते रहिए मगी आवाज़। मैं हूँ आपके साथ राजा प्रचित। धन्यवाद।